हेलो मित्रों, मैं कन्हैया मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल से क्लास 11th के लिए हिंदी की पढ़ाई अपन पढ़ रहे हैं। अपन ने दूसरा पाठ कल पढ़ा था। उसमें जो पहला पद है उसका आपने अर्थ समझा था। अब अपन दूसरा पद लेते हैं। मीरा के पद गेय, गाने लायक है। दूसरा जो पद अपन पढ़ रहे हैं वो आपने कई बार रेडियो पर, टीवी पर सुना भी होगा। उसके अंदर मीरा जो है वो ये बताना चाहती है कि कृष्ण की मैं सच्ची भक्त हूं और कृष्ण सहज रूप में मुझे मिले हैं। लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, मेरे परिवार ने, मेरे कुटुंब ने, समाज ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मुझे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर उनके इस प्रयास के ऊपर उन्होंने व्यंग्य किया है, उसके ऊपर ताना मारा, उनको जहर दिया। तो जहर देने को उन्होंने एक सहज रूप माना कि उसको पता है कि ये जहर है, लेकिन दूसरी तरफ ये विश्वास भी है कि मैं इस जहर से मरने वाली नहीं हूं। मैं भले ही इस जहर को ग्रहण कर लो, लेकिन इसका मेरे को असर होने वाला नहीं है। तो हंसते हंसते उन्होंने उस जहर को पी लिया। भगवान कृष्ण का स्मरण करके, नाम लेकर के, उन्हें याद करके पिया तो वो जहर भी अमृत बन गया। तो एक तरह से उन्होंने ताना मारा है कि तुम कितने भी प्रयास कर लो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ना। तो इस प्रकार अपनी एक अटूट भक्ति, समर्पण भाव कृष्ण के प्रति कैसा था, इस बात को इसके अंदर बताया है। वो एक तरह से निवेदन कर रही है इसमें कि मैं आपके सामने नाच रही हूँ, गा रही हूँ, मैंने अपना सर्वस्व आपके प्रति समर्पण कर दिया है। मैं सहज रूप से आपको बजने लगी हूँ, आपका स्मरण करने लगी हूँ, इसलिए आप मुझे अपने चरणों में रखो, अपनी शरण दो। इस प्रकार का एक बात इसके अंदर बताइए। तो पहले मैं इसको बोलता हूँ, फिर अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणे भेजा, पीवत मीरा हासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अभी नासी रे हो, सहज मिले अभी नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। इस प्रकार मीरा का ये एक तरह से भजन है, मीरा के द्वारा रचित यह पद है, जिसमें
मीरा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, पग घुंघरू बांध मैं नाची है, कि मैं पैरों में घुंघरू बांध के आपके सामने में नाच रही हूँ, आपके प्रति समर्पण भाव से मैं भजन कीर्तन कर रही हूँ, नाच रही हूँ। प्रभु मेरे ऊपर कृपा रखना। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची है। नारायण मतलब कृष्ण, कि मैं तो सहज रूप में अनायास ही आपकी सच्ची भक्त हो गई। मैं तो मेरे नारायण से, यानी मैं मेरे कृष्ण से आप ही हो गई है साची, अपने आप ही सच्ची भक्त हो गई। सहज रूप में मैंने उनकी भक्ति स्वीकार कर ली है, उनको स्वामी स्वीकार कर लिया है। मैंने पूर्व में भी बताया था कि मीरा को बचपन के अंदर ऐसा बता दिया गया कि तेरा स्वामी कौन, तो कृष्ण। ये माँ ने सहज रूप में कहा था, वास्तव में कोई इसकी भक्त बनने के लिए नहीं, लेकिन घटनाक्रम ऐसे चलता है कि उनके पति की मृत्यु हो जाती है और फिर वास्तव में उसे लगता है कि मेरे पति तो वास्तव में श्याम ही कृष्ण ही है, और फिर वह अपने राजपाट की सारे सुख सुविधाओं को छोड़ करके और कृष्ण के भक्ति के अंदर रत हो जाती है, मग्न हो जाती है, लग जाती है। इसलिए कहा कि मैं तो मेरे नारायण से, कि मैं तो मेरे कृष्ण से आप ही हो गई साची रे, मैं अपने आप ही सच्ची भक्त उनकी हो गई। मैं उनके प्रेम के वशीभूत होकर के सर्वस्व अपना समर्पण कर दिया है, उनकी दासी बन गई। लोग कहे मीरा भई बावली। जब इस प्रकार मीरा को राजपाट छोड़ करके, कुल की मर्यादाएं छोड़ करके और भक्तजनों के बीच में भगवान कृष्ण के सामने नाचते गाते देखते हैं, तो लोगों ने उनके ऊपर कई तरह के कयास लगाने शुरू किए, उनके ऊपर ताने मारने शुरू किए कि मीरा तो बावली हो गई है, बावली हो गई है, ये पागल हो गई है भजन कीर्तन के अंदर, कृष्ण के अंदर, कृष्ण की भक्ति में। न्यात कहे कुल नासी रे, और परिवार के लोग कहने लगे कि ये हमारे कुल का नाश करेगी। समाज ये कहने लगा कि ये हमारे कुल को कलंकित करने वाली है, ये हमें बदनाम करने वाली है, ये हमारी नाक कटाने वाली हरकत कर रही है। तो लोग जो हैं उसको कई तरह से ताने मारने लगे। इसलिए अब उन्होंने देखा, पहले उसको समझाया हो कि इस तरह तुम मत करो, तुम राजकुल की बहू हो और आप जो है महलों के अंदर रहो। लेकिन इस बात को जब मीरा स्वीकार नहीं करती है, वह तो साधु ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधु संतों के साथ में जाती है और अपनी भक्ति पाने के लिए भगवान के सामने नाचती गाती है। यानी कुल मिलाकर वो राजमहल को छोड़ करके बाहर ही रहती है। तब राणा को ये स्वीकार नहीं हुआ, उनके परिवारजन जो है इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ये भजन कीर्तन करे, लोगों के बीच में जाकर के नाचे। तो उन्होंने देखा कि ये नहीं मान रही है तो इसको मार देना चाहिए। इसलिए विष का प्याला रानी भेजा, राणा ने इसको मारने के लिए जहर का प्याला भेजा कि लो ये बढ़िया मधुर पीने का चीज है, आप पीजिए। लेकिन होता क्या है, पीवत मीरा हासी, मीरा को पता था कि ये कोई गड़बड़ है, लेकिन उन पर व्यंग कसते हुए, ताना मारते हुए, उनकी मजाक उड़ाने के लिए, उनके ऊपर हास प्रयास करते हुए, हंसते हुए पी लेती है, कृष्ण का नाम लेकर के पी लेती है। जब वो सहर्ष पी लेती है भगवान की कृपा से, वह जहर भी अमृत बन जाता है और मीरा के कुछ नहीं बिगड़ता है। इसलिए कहा कि विष का प्याला राणे भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा ने तो सहर्ष हंसते हुए पी लिया। उसको पता था कि मेरे प्रभु मेरे को अवश्य बचाएंगे, मेरे कृष्ण मेरे को मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने देंगे। इसलिए उन्होंने सहर्ष उस जहर को, प्याले को पी लिया और भगवान की कृपा से वो अमृत बन गया और उसको जीवन दान मिल गया, उसको कुछ नहीं मिला। यानी और भी कई प्रयास किए। एक सर्प पिटारा भेजा कि इसके अंदर तो हार है, तुम पहन लो मीरा भाई। जैसे ही मीरा पहनती है, खोलती है, तो फूलों का हार निकल जाता है उसके अंदर से।
उसको शेर के पिंजरे के अंदर डाला जाता है, शेर के सामने, लेकिन वो शेर जैसे ही मीरा पिंजरे में जाती है वो खुद शालिग्राम बन जाते हैं, भगवान खुद वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति जो है वो इतनी पक जाती है कि जगह जगह पर जब भी मुसीबत आती है मीरा के ऊपर तो भगवान कृष्ण की कृपा से उसको जीवन दान मिलता है, उसकी भक्ति का सुफल उसको मिलता है। तो कहा विष का प्याला राणे भेजा पीवत मीरा से, कि विष का प्याला राणा ने उसको मारने के लिए भेजा था, लेकिन पीवत मीरा हंसी, लेकिन वो उसने हंसते हुए पी लिया। एक लाइन मैंने थोड़ी सी आगे छोड़ दी है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। वो नाश से मतलब समझो कि ये कुल का नाश करने वाली है, ये कुल का कलंकित करने वाली है, इसलिए इसको मार लेना चाहिए। और फिर राणा जहर का प्याला भेजता है, वो पीती है, लेकिन उसके कुछ नहीं बिगड़ता। अंतिम पंक्ति में कहा कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है कि मेरे आराध्य तो गिरधर नागर, ये कृष्ण के लिए पर्याय है कि गिरी को धारण करने वाले नटवर नागर श्री कृष्ण वो मेरे आराध्य देव हैं, वो मेरे भगवान हैं, मेरे सच्चे स्वामी हैं। सहज मिले अविनाशी, ये तो इनको पाने के लिए कोई ज़्यादा जतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज़्यादा कोई आडंबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। सहज मिले अविनाशी, वो अविनाशी, उनका विनाश कोई नहीं कर सकता और वो सहज रूप में मिलने वाले हैं। मैं उनके चरणों में दासी हूँ, मैं उनकी दासी हूँ। मीरा के वो गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती है कि मेरे आराध्य देव तो श्री कृष्ण हैं, मेरे स्वामी श्री कृष्ण हैं, उनके चरणों की मैं दासी हूँ मैं, और इसलिए उस अविनाशी प्रभु के अगर दर्शन करने हो, उनको पाना हो, उनको प्राप्त करना हो तो वो सहज रूप में मिलने वाले हैं। ऐसे दयालु, है ना, तरस खाने वाले श्री कृष्ण हैं और उनका मैं भजन करती हूँ। वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे भगवान हैं, वही मेरे पति हैं। इस प्रकार मीरा जो है एक अपने आराध्य देव के प्रति विभिन्न प्रकार से निवेदन करती है और इसमें व्यंग्य भी किया है कि परिवार वाले उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह उनको ताना मारते हुए उनकी बात को नकार देती है और जो कुछ भी मारने का प्रयास करते हैं उसको भी वो स्वीकार कर लेती है, लेकिन प्रभु की कृपा से उनको जीवन दान मिलता रहता है। तो इस प्रकार की बातें अपने पर दूसरे में बताइए। इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उन प्रश्नोत्तरों को आप अपने नोटबुक में करना। वर्तनी के लिए मैं हमेशा कहूँगा वर्तनी अच्छी तरह से लिखना, मात्राओं का ध्यान रखना, विराम चिन्हों का ध्यान रखना, च श स आदि का ध्यान रखते हुए आप लिखना। धन्यवाद।